हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोगों को बायोलॉजी का दोस्तों 5 नंबर चैप्टर वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करूंगा। ये आप लोग का बायोलॉजी का दोस्तों चैप्टर नंबर 5 है जिससे बहुत से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं डियर। तो आप लोग यार लास्ट तक बने रहना। इस वीडियो को आप लोग देख लेते हो तो लगभग समझिए दोस्तों 9 से 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दोस्तों लगभग 60 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं यार तो लास्ट तक बने रहो तो बहुत कौन मचा दोगे, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में यार पूछे जाएंगे, ठीक है ना। पहले से एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछेंगे, देख सकते हो बगल में आप लोग का इसी भी लिखा हुआ है। पीडीएफ को दोस्तों बायोलॉजी का बिल्कुल फ्री है, तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं या तो टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया यार ज्वाइन कर सकते हो। चलिए यहाँ पर देखोगे यार कहा जा रहा है कि स्त्री मनुष्य में कौन सा गुण सूत्र होता है। देखो स्त्री मनुष्य में दोस्तों जो गुण सूत्र होता है वो कौन सा गुण सूत्र होता है, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए देखिए कहा जाए स्त्री यानी कि मनुष्य में गुण का जो सूत्र होता है डियर वो क्या होता है। चलिए बहुत अच्छा, इसका दोस्तों 44 प्लस 1 हो जाएंगे डियर, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो विद्यार्थी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। पहले सांस पता हो डियर तो कमेंट करते जाना, क्योंकि आप लोगों को आंसर लिखने से याद हो जाते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जा रहा है कि एक दोस्तों एक संकर जेनोटाइपिक अनुपात क्या है। तो आप लोग बताओ एक संकर जो जेनोटाइपिक अनुपात होता है वो क्या होता है, कितना के अनुपात को हम लोग कहते हैं। तो याद रखना 1:2:1 का होता है, ठीक है ना। तो आप लोग देख पाओगे ये स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो देंगे। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर पहले से एग्जाम में पूछे गए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ए नंबर ऑप्शन वाले विद्यार्थी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले दोस्तों जीन, ठीक है ना, रहने वाले जीन जिनके विभिन्नता अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं डियर। क्या कहलाता है, ये 18 का दोस्तों एनुअल एग्जाम में पूछा गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर। तो आप लोगों को आंसर पता हो तो यार चैट में देते रहना। चलिए बिल्कुल बाहुल्य कहलाता है डियर, यानी कि ए नंबर वाले विद्यार्थी उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों ध्यान से समझेंगे। यहाँ कहा जाए एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्नता जो होता है दोस्तों विभिन्न अभिव्यक्ति जो होता है वो कहलाते हैं दोस्तों, तो बाहुल्य कहलाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए फोर नंबर तो में दोस्तों कहा जा रहा है कि सबसे अधिक, ठीक है ना, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से किस में पाया जाता है, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले, ठीक है ना, मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। तो आप लोग बताओ डियर, आप लोग को आंसर पता हो तो नीचे चैट में आंसर दीजिए। चलिए बिल्कुल गुणसूत्र तथा एवं वायु दोस्तों, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। गुणसूत्र 21 एवं वायु दोस्तों जो होता है सबसे दोस्तों अधिक से कम जिम वाले दोस्तों मानव गुणसूत्र इनमें होते हैं, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए डियर यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग का 18 में यार पूछा गया है। कहा जा रहा है कि दात्र कोशिका अराक्तता प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करता है डियर, आप लोग यार राइट आंसर ठोकते जाना। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी हो देंगे तो डियर स्टूडेंट सप्रभाविता कहलाता है। एन सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो देंगे। क्या कहलाते हैं, सप्रभाविता कहलाता है डियर जब दात्र कोशिका अराक्तता प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। चलो एक एक क्वेश्चन को याद करना है, क्योंकि पहले से यार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है। तो कहा जाए दोस्तों 21वें जो गुणसूत्र होता है कि ट्राइसोमी जो होते हैं उनमें कौन सी आनुवांशिक बीमारी पाई जाती है। तो बताओ डियर, आप लोग को कौन सा पता हो तो। चलिए बहुत अच्छा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो देंगे डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी वाला स्टूडेंट बिल्कुल उनका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए आप लोग पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं दोस्तों तो बायोलॉजी का पीडीएफ कोर्स बिल्कुल फ्री है। या तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, या तो इस व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में यार लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। चलिए यहाँ पर देखोगे यार 7 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि इनमें दोस्तों सबसे जो होता है एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके अंतर्गत दोस्तों पिता बनाते हैं, ठीक है ना, शादी के एक समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तो उनके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में दोस्तों वनधानता की संभावना इनमें से क्या होगी।
तो आप लोग को डियर पहले से आंसर पता हो तो यार प्लीज़ कमेंट करते जाना, क्योंकि आंसर कमेंट करने से यार याद हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 25% बंधनाद एवं पुत्र लक्षण पर रूपी सभी साधारण दृष्टि वाले पुत्री में, ठीक है ना, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे डियर। चलिए चलिए 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जाए कि एक बालक का रुधिर दोस्तों ओ है, ठीक है ना, तथा उनके पिता का रुधिर वर्ग दोस्तों बी है, ग्रुप कितना है बी है, तो उसके पिता का जीन प्ररूप उनमें से कौन सा होगा, ठीक है ना। ये 18 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आई नॉट और बी नॉट हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन वाले स्टूडेंट बिल्कुल तहलका मचा दिए, ठीक है ना, आई नॉट और बी नॉट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर, तो कहा जाए कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, ठीक है ना। मेंडल थे दोस्तों, उन्होंने कितने लक्षणों का अध्ययन किए थे। चलिए चलिए इसका सी नंबर हो जाएंगे डियर, 4 लक्षणों का दोस्तों अध्ययन किए थे। मेंडल थे वो कितने लक्षणों का दोस्तों अध्ययन किए, तो 4 लक्षण। ऑप्शन नंबर आप लोग का बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे, सी नंबर सॉरी, ठीक है ना। ये आप लोग का सॉरी यहाँ पर आप लोग का जो ऑप्शन है डी स्टूडेंट 9 का आप लोग का बिल्कुल सी नंबर हो जाएंगे, ठीक है ना। सात दोस्तों जो था लक्षणों का अध्ययन किए थे मेंडल ने, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखोगे तो आप लोग को 21 के एनुअल एग्जाम में यार पूछा गया, तो याद रखना मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया, तो 7 लक्षणों का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए मेंडल ने दोस्तों प्रतिपादित किया, देखो मेंडल ने दोस्तों क्या प्रतिपादित किया ये आप लोग को बतलाना है, तो आप लोग बिल्कुल इसका राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे डियर, क्योंकि आप लोग को पता है मेंडल ने तो आनुवांशिकता का नियम दिया था, ये आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हो, तो ऑप्शन नंबर पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो यार 21 के देखो 11 और 15 में पूछा हुआ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर, तो यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। पृथक्करण का जो सिद्धांत होता है उसको हम लोग और क्या कहते हैं, याद रखना युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं डियर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, युग्मकों की शुद्धता का नियम। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो कहा जा रहा है कि द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणीय फेनोटाइपिक का अनुपात जो होता है डियर वो क्या होता है, ठीक है ना। आप लोग का यह राय था कि बिल्कुल ला जाए केमिस्ट्री बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव, इसलिए आप लोग के दोस्तों राय पर ले आए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग देखो यहाँ पर बगल में आप लोग को आंसर देखना दिया, ठीक है ना, आप लोग को प्रॉफिट के लिए ऐसा किया। चलिए 9:3:1 हो गए हैं, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए, क्योंकि दोस्तों देखो मेंडल थे अपने प्रयोगों में सफल हुए क्योंकि मैटर के पौधों का यार दोस्तों चुनाव किए थे। आप लोग क्लास 10th वगैरह में पढ़ चुके हैं यार, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो विद्यार्थी ए नंबर लगाए उनका बिल्कुल सही है, उसने मैटर के पौधों को चुना था, इसलिए दोस्तों वो सफल हुए, ठीक है ना, मेंडल साहब। चलिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि मिलेनिन रंग द्रव्य की दोस्तों अनुपस्थिति में दासा उत्पन्न होता है। तो कैसा दासा उत्पन्न होता है डियर, तो आप लोग लगाते जाओ। चलिए इसका जो होता है रंजकहीनता होता है, क्या होता है, रंजकहीनता, यानी कि मिलेनिन दोस्तों रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दासा जो उत्पन्न होता है रंजकहीनता उत्पन्न होता है, ठीक है ना। चलो ऑप्शन नंबर पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, तो मानव शरीर की आनुवांशिक पहचान है। देखो मानव नर के दोस्तों जो आनुवांशिक पहचान है वो क्या है, मानव नर का दोस्तों पूछा जा रहा है, तो आप लोग याद रखना लिंग गुणसूत्रों द्वारा, ठीक है ना। मानव नर के आनुवांशिक की जो पहचान है लिंग गुणसूत्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर, तो कहा जा रहा है कि एफ संतति के वह लक्षणीय अनुपात की अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो आप बताओ डियर, ये 19 के एनुअल एग्जाम में पूछा है। देखो जितना भी क्वेश्चन बैंक में यार क्वेश्चन पूछा गया, अगर याद कर लेते हो तो एक वे क्वेश्चन शायद आप लोग को बोर्ड एग्जाम में छूटेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना 1:2:1 का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए
यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का दोस्तों जो कारण है वो क्या है। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का दोस्तों जो कारण है वो क्या है। तो याद रखना है दोस्तों, आशु जो गुणता होता है दोस्तों ये भी होता है, बहुगुणता भी होता है, भौतिक प्रभाव भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी कह सकते हो, ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि सभी इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन डियर। तो कहा जा रहा है कि एक जीन दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दोस्तों क्या करता है, रोकना है। तो किस में होता है दोस्तों ऐसा, बतलाओ। आप लोग को पहले से आंसर पता हो डियर तो आप लोग यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाओ, ठीक है ना। 18 का बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि प्रभाविता हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रभाविता। चलिए ए नंबर वाले विद्यार्थी बिल्कुल भौकाल मचा दी, यानी कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है, क्योंकि उसमें जो होता है प्रभाविता होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए देखो 19 नंबर क्वेश्चन काफी इजी है। कहा जाए कि मेंडल का जन्म हुआ, देखो मेंडल का जो जन्म हुआ था 17वीं शताब्दी में लगा हुआ था, ठीक है ना, 17वीं शताब्दी, यानी कि दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे डियर। तो कहा जा रहा है कि एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जिन्स प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं डियर स्टूडेंट, आप लोग को यार पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर डियर आप लोग लगाते जाओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जिन्स प्रदर्शित करते हैं। चलिए बिल्कुल जीन विनिमय द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे डियर, जीन विनिमय के द्वारा, ठीक है ना, जीन विनिमय द्वारा नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए प्रथम अनुवांशिकी विद्यानुवांशिकी के पिता दोस्तों कौन थे, ठीक है ना, इसका आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए 21 का बिल्कुल बी नंबर वाले विद्यार्थी बिल्कुल सही है, क्योंकि मेंडल थे, ठीक है ना। प्रथम अनुवांशिकी की अनुवांशिकी के पिता मेंडल को कहा जाता है। चलिए 22 नंबर भी काफ़ी इजी क्वेश्चन दोस्तों, देखिए कब का पूछा गया 12 के एग्जाम में और 2020 के भी एग्जाम में, यानी कि क्वेश्चन बैंक से बहुत से क्वेश्चन बायोलॉजी से आप लोग को पूछा जाता है। तो बिल्कुल बायोलॉजी में आप लोग 90% आसानी से कर सकते हैं। चलिए लगाइए इसका कहा जाए दोस्तों कि टनर्स सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होता है। तो कितने गुणसूत्र होते हैं आप लोग कमेंट करो। बिल्कुल 45 होते हैं डियर स्टूडेंट, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा लाएंगे डियर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप लोग को कहना है बायोलॉजी का पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मेंडल के नियमों के तभी लागू किया जा सकता है जब क्या होगा, ठीक है, मेंडल के नियमों को तभी लागू किया जा सकता है जब क्या होंगे डियर याद रखना, मेंडल के नियम को तभी लागू किया जा सकता है जब दोस्तों लक्षण सहगलन हो, ठीक है ना, सहगलन हो, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। एक सत्य संकर दशा दोस्तों बताओ, एक सत्य संकर दशा क्या होता है। तो आप लोग का टी, देखिए आप ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, टी और आर का दोस्तों अनुपात जो होता है दोस्तों, यहीं पर आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, जो पहले से एग्जाम में पूछे उसको यार मत भूलना, ठीक है ना, क्या, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अनुवांशिक उत्परिवर्तन है। देखो अनुवांशिक उत्परिवर्तन जो होता है डियर वो क्या होता है। तो याद रखना अप्रभावी होता है, ए नंबर इसका आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अप्रभावी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला दोस्तों छोटा से छोटा खंड है वो क्या है। छोटा से छोटा खंड पूछा डियर, इसीलिए इसका सी नंबर हो जाएंगे, सिस्टोन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिस्टोन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आप लोग को पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में यार कमेंट करते जाना। देखो कहा जाए डी स्टूडेंट के बाह्य गुणसूत्र पर स्थित जींस है। देखो बाह्य गुणसूत्र पर स्थित जो जींस कहलाता है डी स्टूडेंट वो क्या कहलाते हैं, बिल्कुल लिंग संलग्न जीन दोस्तों कहलाते हैं। यानी कि इसका जो विद्यार्थी डी नंबर सेलेक्ट किया उनका बिल्कुल सही हो जाएंगे। यानी कि बाह्य गुणसूत्र पर स्थित दोस्तों जो जीन्स होते हैं लिंग संलग्न जीन होते हैं, यानी कि इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे डियर। चलो
28 नंबर पे क्वेश्चन में काफ़ी इजी है दोस्तों, देख सकते हो 20 के एनुअल एग्जाम में यार पूछा गया है, तो इसमें गलती नहीं कीजिए, ठीक है ना। कहा जाए कि जेड जेड और जेड डब्ल्यू तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया है। देखो किस में ऐसा लिंग निर्धारण दिया है, देखा गया डियर। आप लोग को नीचे पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी हो देंगे डियर पिकॉक, यानी कि दोस्तों क्या हो देंगे इसका। चलिए यहाँ पर पिकॉक नहीं होगा डियर, यहाँ पर मनुष्य हो देंगे ह्यूमन में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो देंगे। लिंग लिंग निर्धारण दोस्तों ये मनुष्य में होता है, ह्यूमन में होता है, ठीक है ना, इस विधि द्वारा लिंग निर्धारण। चलो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन डियर, तो कहा जा रहा है कि एक बिंदु उत्परिवर्तन है, ठीक है ना, एक बिंदु उत्परिवर्तन है, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो याद रखना सिकिल सेवा अनिमिया जो होता है डी स्टूडेंट, ये आप लोग का एक बिंदु उत्परिवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 23 नंबर में कहा जाए डियर कि एक मेंडल का द्वितीय नियम है। देखो मेंडल का जो द्वितीय नियम है वो क्या है। चलो बहुत अच्छा, ऑप्शन डी में दिया गया डियर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यही आप लोग का मेंडल का दोस्तों द्वितीय नियम कहा जा सकता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को याद करते जाना डियर, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो पहले से एग्जाम में यार पूछे गए हैं, तो एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, तो कहा जा रहा है कि एक मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम दोस्तों कौन है। तो इसकी शुद्धता का जो नियम है डियर आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में यार कमेंट करना चाहिए। इसका जो राइट आंसर देंगे वो क्या देंगे, एक शंकर लवन हो जाएंगे डियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। यानी कि मेंडल द्वारा दिया गया दोस्तों युग्मकों की शुद्धता का जो नियम आधारित है एक शंकर संकरण द्वारा दोस्तों ये आप लोग का दोस्तों आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, देखिए डियर 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मेंडल का नियम का अपवाद है। देखो मेंडल के नियम का जो अपवाद है डी स्टूडेंट वो कौन सा नियम का अपवाद है, ठीक है ना। तो आप लोग को पहले से यार पता हो तो यही कहना चाहूँगा, कमेंट करते जाओ, क्योंकि कमेंट करने से याद आंसर हो जाता है। चलिए सहगनता कहलाता है डियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो देंगे सहल गणता, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो देंगे सी हो देंगे मेंडल के नियम का एक अपवाद ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखो 2010 के एनुअल एग्जाम में यार पूछा गया है। देखो हीमोफोबिया दोस्तों क्या है, हीमोफोबिया क्या है, ठीक है ना। तो ये मेंडेलियन दोस्तों विधि कह सकते हो, ठीक है ना, व्याधि। ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। चलिए डियर 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो कहा है कि डाउन सिंड्रोम है, ठीक है ना। तो आप लोग लगाओ इसका राइट आंसर क्या देंगे। जो डाउन सिंड्रोम है दोस्तों एक क्या है, तो याद रखना दोस्तों गुणसूत्रीय विधि है, ठीक है ना। तो आप लोग देखोगे बी नंबर ऑप्शन में दिया गया गुणसूत्रीय व्याधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। मेंडल ने दोस्तों कार्य किया, देखो मेंडल थे दोस्तों वो कार्य किए, तो दोस्तों मैटर के लिए ऐसा काम किए थे। तो दोस्तों खाद्य मैटर था कि क्या मैटर था, ठीक है ना, खाद्य तत्व तो नहीं था, उद्यान का था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए डियर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर कहा जाए कि मनुष्य में दोस्तों एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है। तो आप लोग बतलाओ क्या हो देंगे इसका राइट आंसर। मनुष्य में दोस्तों एबीओ रक्त समूह दर्शाता है डी स्टूडेंट, आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो देंगे, ए और बी और सी दोनों है, यानी कि दोस्तों बहुल अलील भी दिखलाएगा और साफ प्रभाविता भी दिखलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग का डी नंबर बिल्कुल सही हो देंगे। चलिए देखो पुन्नेट वर्ग विकसित किया गया, ठीक है ना, पुन्नेट जो वर्ग होता है वो विकसित किया गया, तो याद रखना रेजिनेल्ड द्वारा किया गया था, ठीक है ना, रेजिनेल्ड द्वारा, ठीक है ना, किसका, तो पुन्नेट वर्ग का विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर, तो कहा जाए कि वंशावृत्ति के गुणसूत्र के सिद्धांत का किसने प्रस्तुत किया। नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग कमेंट करते जाना, पहले से आंसर पता हो तो, ठीक है ना। चलो 38 का बिल्कुल बी नंबर हो देंगे डियर, सैटर्न ने दोस्तों ऐसा किया था, ठीक है ना, किसने प्रस्तुत किया, तो सैटर्न ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो देंगे।
39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जाए कि अनुवांशिक के नियम को किसने प्रस्तापित दोस्तों किया। अनुवांशिक का जो नियम है उसका जो प्रतिस्थापन किए थे दोस्तों मेंडल साहब ने किए थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मेंडल साहब। चलिए, अनुवांशिक शब्द किसने प्रस्तुत किया। देखो अनुवांशिक जो शब्द किया था दोस्तों प्रस्तुत, वो किसने किया था सबसे पहले, तो याद रखना बेटसन ने दोस्तों किया था, ठीक है ना, बेटसन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जाए कि हास्यकार रुधानु दोस्तों जो अराक्ता का जो में अमीना अमीना जो होता है दोस्तों अम्ल का संघटक है, ठीक है ना। तो कि तो 41 का आप लोग का ऑप्शन नंबर सी डियर बी श्रृंखला वाले बेलेन द्वारा दोस्तों ग्लेमेटिक अम्ल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएंगे। मानव रुधिर वर्ग में दोस्तों क्या होता है बतलाओ आप लोग। मानव रुधिर वर्ग ए बी में होता है, क्या होता है बतलाओ आप लोग। चलो याद रखना एंटीबॉडी अनुपस्थिति होता है दोस्तों, जो एंटीबॉडी होता है दोस्तों मानव रुधिर ए बी में अनुपस्थित रहता है, ठीक है ना। एब्सेंट रहता है ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए डियर कि एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है जिसे कहते हैं, तो इससे हम लोग दोस्तों अप्रभाविता कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका नहीं, इसको अप्रभाविता नहीं कह सकते डियर। एक जीन का दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकना इसका आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाएं डियर आप लोग को कौन सा ऑप्शन लगता है, ठीक है ना। 43 का। चलिए मेंडल द्वारा दोस्तों जो सालगणता को जो किस कारण नहीं देख पाए थे, ठीक है ना। मेंडल थे दोस्तों सालगणता जो होता है उसको किस कारण नहीं देख पाए थे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिए। चलिए बिल्कुल विनिमय के द्वारा नहीं देख पाए थे, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जिन विनिमय किस अवस्था में होता है, तो जिन विनिमय जो होता है दोस्तों वो किस अवस्था में होता है, तो आप लोग याद रखना पैकोटिन में होता है, ठीक है ना। पैकोटिन अवस्था में पैकेटिन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएंगे। कहा जाए दोस्तों कि समीपस्थ स्थित एक गुणसूत्र के दो जीनों पर होंगे, तो क्या होंगे दो जीनों पर, बिल्कुल सी नंबर इसका आंसर कि मुश्किल से कोई विनिमय नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएंगे जो समीपस्थ स्थित गुणसूत्र के दो जीनों पर होंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कर दीजिए। कहा जाए कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किया जाता है, ठीक है ना। मनुष्य में दोस्तों लिंग का निर्धारण दोस्तों लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएंगे। चलिए डियर 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कानों पर बाल की बहुलता जो होता है दोस्तों का जिन पाया जाता है। 13 के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर लगा सकते हैं, ठीक है ना। देखो पहले से आप लोग को जो आंसर लगता है डियर वो देते जाओ, क्योंकि आप लोग को आंसर देने से कोई दोस्तों खराबी नहीं हो सकता है, गलत होगा, लेकिन एग्जाम में यार गलती ना होगा, यहाँ पर गलती होगा। तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो देंगे। बी दोस्तों बाई जो क्रोमोसोम होता है उस पर ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलो 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पूर्ण प्रभाविता का दोस्तों अनुपस्थिति जो होता है दोस्तों अनुपस्थिति पाया गया, ठीक है ना। पूर्ण दोस्तों प्रभाविता का तो किस में पाया गया था, आप लोग राइट आंसर लगाइए। चलिए 49 का बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन से हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे मीरा बिलिस जलपा में, ठीक है ना। या दोस्तों पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित पाया गया था, ठीक है ना। तो ए नंबर इसका सही हो जाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डाउन्स, ठीक है ना, डाउन्स सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है स्टूडेंट वो कितनी होती है, आप लोग यार कमेंट करते जाओ। चलिए बहुत अच्छा, इसका बी नंबर ऑप्शन से हो जाएंगे स्टूडेंट 47 होता है। कितना होता है डाउन सिंड्रोम में दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या 47 होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कई लक्षणों को आप प्रभावित करने वाला जो जीन का वो जीन दोस्तों क्या कहलाता है, कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जो जीन कहलाएगा वो दोस्तों कौन सा जीन कहलाएगा। तो याद रखना डियर इसका जो हो जाएंगे प्लियोट्रोपिक कहलाएंगे, ठीक है ना। प्लियोट्रोपिक यानी कि इसका बी नंबर ऑप्शन इस बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलो विभिन्नताओं का स्रोत है, देखो डियर विभिन्नताओं का स्रोत है,
ठीक है ना। तो लगाओ बामन का क्या हो जाएंगे, विभिन्नताओं का स्रोत कौन है, बिल्कुल वो तो परिवर्तन हो जाएंगे डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। वो तो परिवर्तन दोस्तों विभिन्नताओं का एक स्रोत है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्रॉन्सिक होवर किस अवस्था में होता है, तो इसका आप लोग लगाइए। कहा जाए क्रॉन्सिक होवर जो होता है किस अवस्था में होता है, ठीक है ना। चलो चलिए बहुत अच्छा, पैक्टिन अवस्था में होता है, इसीलिए इसका सी नंबर हो जाएंगे पैक्टिन अवस्था। क्या डियर, तो पैक्टिन अवस्था देखो 2012 में पूछा गया है। देखो 54 नंबर में क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कहा जाए कि बिंदु उत्तर परिवर्तन में दोस्तों जो डी निन ग्वाइनिन द्वारा जो प्रतिस्थापित होता है वो कौन होता है, तो आप लोग लगाते रहो डियर। आप लोग को जो ऑप्शन लगे वो लगाते जाना है, क्योंकि याद गलत होगा लेकिन याद हो जाएगा। क्या होंगे, ट्रांसवर्सन में होता है, ठीक है ना। ट्रांसवर्सन यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक क्रॉस में दोस्तों इतना इतना का रेशियो का अनुपात क्या दर्शाता है। तो ये दोस्तों क्या दर्शाएगा, इतना का अनुपात जो बनेगा इसका दोस्तों अनुपात क्या दर्शाएगा, तो याद रखना प्रभाविता को दर्शाएगा। ए नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे यार, 16 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। 57 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो इनमें से कौन सा रक्त समूह दोस्तों सार्वभौमिक रक्तदाता है, यानी कि सार्वभौमिक। देखो 16 के कंपार्टमेंटल, 17 का अनुअल एग्जाम, 17 कंपार्टमेंटल, देखो कितना बार यार पूछा गया है। तो इसका डी नंबर हो जाएंगे, ओ ग्रुप होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कहा जाए दोस्तों अर्जित गुणों को वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों, लैमार्क हो जाएंगे, ठीक है ना, लैमार्क। चलिए कहा जा रहा है 59 नंबर क्वेश्चन, एक संकर क्रॉस का फिनो दोस्तों टिपिक का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, तो याद रखना 3:1 होता है। ये सब याद कर लो, क्योंकि जितना भी आप लोग को दोस्तों एग्जाम पूछेंगे वो क्वेश्चन को याद करने यार 35 यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है ना, जितना क्वेश्चन बैंक में दिया गया, इसीलिए फिर ही आप लोग का दोस्तों PDF। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन में देखोगे डियर, तो कहा जा रहा है कि मनुष्य गुणसूत्र में संख्या होता है डियर। तो ये आप लोग को शुरुआती क्वेश्चन है, जैसे मैंने आप लोग को बताया था यार, बी नंबर हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन इनमें कहा जाए कौन मेंडल का व्यापक नियम नहीं है, ठीक है ना। तो मेंडल का जो व्यापक रूप नहीं है वो स्वतंत्रता दोस्तों क्या आप व्यूवन का नियम। चलो वीडियो तो दोस्तों आप लोग को मुझे नहीं लगता आप लोग को ज़्यादा पसंद है। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो भी लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं दोस्तों ऐसे फिजिक्स क्या बोलते हैं मैथ्स से, वैसे मैं आप लोग को बायोलॉजी आप लोगों की वजह से कहने से मैं लाया हूँ, ठीक है ना। बहुत से लोगों के स्टूडेंट का यार कमेंट था, तो मैंने भी देखा आप लोग को यार मांग पूरी की जाए, ठीक है ना। चलिए वीडियो पसंद है तो ही वीडियो को लाइक करना, हो सके तो शेयर कर दीजिए। आप लोग PDF इसका लेना चाहते हो बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। या तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, या तो दोस्तों आप लोग इस व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पर, ठीक है ना। चलो आप लोग दोस्तों PDF वगैरह पढ़ना चाहते हो तो गूगल पर सर्च करना educationlecture.com, वहाँ से PDF वगैरह या डाउनलोड नहीं कर सकते लेकिन पढ़ सकते हैं। और PDF के लिए इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए दोस्तों। और आप लोग साथ में टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन हो जाना है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग को वीडियो, तो ही लाइक करना है, तो ऐसे आप लोग को जरूरी नहीं है लाइक करना। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।